हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के मैथ्स गुरु। हम आपके लिए 12th क्लास के एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एम के मैथ्स गुरु, जिसमें 12th क्लास के एक्सरसाइज वाइज वीडियो अपलोड किए जाएंगे। 12th आरबीएससी की एग्ज़ाम अभी बची हुई है, जिससे कि ये वीडियो अच्छे स्कोर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो ज़रूर देखना। तो देखिए, आज हम एक एक्सरसाइज यथार्थ एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करें, जिसका नाम है अवकलन। तो देखो, अवकलन में पहले तो अपन को ये देखना है कि अवकलन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। तो देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक चर x है, एक चर y है। एक चर x है, एक चर क्या बताओ y है। तो देखो, अगर चर y का चर x के सापेक्ष में जो परिवर्तन होता है, चर y में चर x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, या मैं आपको ये बोलूँ कि चर x में चर y के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, अवकलन बोलते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि चर y है आपका, चर y में x के सापेक्ष अगर परिवर्तन होता है तो मैं इसको इस हिसाब से लिखूंगा dy अपॉन dx। तो देखो, जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है, जैसे मान लो इसमें x का सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो x को नीचे लिखा जाता है, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है इसको ऊपर लिखा जाता है। अर्थात कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी फलन है, अर्थात कि y बराबर, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में साइन x है। y बराबर क्या बताओ, साइन x है। अब मैं कहूँ कि साइन x का अवकलन क्या होगा, या मैं आपको ये कहूँ कि y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है dy अपॉन dx। अगर मैं कहूँ कि साइन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो ये होगा d अपॉन dx इंटू साइन x। इस हिसाब से इसको व्यक्त किया जाता है, जो कि होता है साइन x का अवकलन होता है कोस x। साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। अब देखो, अवकलन के बारे में अपन बात करते हैं कि हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं। देखो, फॉर्मूले के बारे में अपन बात करते हैं, फॉर्मूले यानी सूत्र। तो देखो, हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं। तो देखो, जैसे कि d अपॉन डी एक्स की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस का 1। अब देखो, इसके आधार पर एक एग्जांपल लेते हैं, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जैसे मान लो आपको अवकलन करना है। अब देखो, यहाँ पर n का मान 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका अवकलन करोगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस का 1, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 1 का मतलब क्या हो गया बताओ, एक्स, अर्थात कि 2x हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि एक्स की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, तो देखो, d अपॉन डी एक्स की पावर 3, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी 2, अर्थात कि 3x स्क्वायर। अब देखो, और कुछ फॉर्मूले, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में e की पावर x है। अब मैं कहूँ कि e की पावर x का अवकलन क्या होगा, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अगर मैं कहूँ कि a की पावर x का अवकलन क्या होगा, तो देखो, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू लॉग a। अर्थात अब मैं आपको बोलता हूँ कि d अपॉन डी एक्स, 5 की पावर x का अवकलन क्या होगा, या फिर 5 की पावर x का अवकलन क्या होगा, तो 5 की पावर x इंटू लॉग a का मतलब क्या हो गया बताओ, 5 हो गया। तो ये 5 की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, 5 की पावर x इंटू लॉग 5। अब देखो कि अगर मैं कहूँ कि log x का अवकलन क्या होगा, तो देखो, log x का जो अवकलन होता है, अर्थात कि d अपॉन डी एक्स, आपको log x का अवकलन करता है, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। अगर अपन बात करते हैं कि कोई कांस्टेंट है मेरे पास में, वो कांस्टेंट जैसे मान लो किसी चर के सापेक्ष जिसका अपन अवकलन करें, अर्थात कि x के सापेक्ष का अवकलन करें, तो c का x के सापेक्ष का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। अब मैं आपको कहूँ कि d अपॉन डी एक्स, अर्थात कि 5 का x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे मान लो कि साइन एक्स है, साइन एक्स का आप जैसे मान लो अवकलन करते हैं, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है बताओ, माइनस का
साइन अक्स। टेन अक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर अक्स। कोट अक्स का अवकलन अक्स के सापेक्ष माइनस का कोसेक स्क्वायर अक्स। सेक अक्स का अवकलन अक्स के सापेक्ष सेक अक्स इंटू टेन अक्स। और कोसेक अक्स का अवकलन माइनस का कोसेक अक्स इंटू कोट अक्स होता है। इस हिसाब से हमारे पास में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आगे हमारे अभ्यास में काम में आएंगे। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कुछ फलन, जैसे मान लो साइन अक्स है, कोस अक्स है, टेन अक्स है, या साइन अक्स इंटू अक्स है, या मैं बोल दूँ की पावर अक्स इंटू साइन अक्स है। अर्थात कि दो फलनों का जैसे मान लो मैं कहूँ कि योग के रूप में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये माइनस के रूप यानी घटाव के रूप में हो, बाकी के रूप में हो सकता है कि ये गुणा के रूप में यानी मल्टीप्लाई के रूप में और हो सकता है कि ये डिवाइड के रूप में हो। तो देखो अपन बात करते हैं, अगर जैसे मान लो ये योग के रूप में है, अर्थात कि डी अपॉन डी एक्स है। मेरे पास में एक फलन एफ एक्स है, एक फलन क्या बताओ जी एक्स है। अगर मैं इनका योग के रूप में जैसे मान लो ये है और इसका आपको जैसे मान लो अवकलन करना है, तो अपन क्या करेंगे बताओ, इन दोनों का अलग अलग अवकलन कर देंगे। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा बताओ जी एक्स हो जाएगा। इसके बाद में देखो, अगर हमारे पास में ये दो फलन अर्थात कि फलन एफ एक्स और फलन जी एक्स यदि गुणा के रूप में हो, अर्थात कि जैसे मान लिया हमारे पास में इस हिसाब से एफ एक्स और इंटू जी एक्स, तो देखो इसका अगर आप अवकलन करते हो तो ए को तो आप मानते हो फर्स्ट, ए को क्या माना बताओ सेकंड। आप किसी को भी मान सकते हो फर्स्ट और सेकंड। तो जैसे मान लीजिए मैंने एफ एक्स को मान लिया फर्स्ट और जी एक्स को क्या मान लिया बताओ सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट क्या बताओ एफ एक्स है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो एफ एक्स इंटू सेकेंड का अवकलन हो जाएगा जी एक्स और प्लस का सेकेंड इंटू अर्थात कि जी एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो ये हो जाएगा क्या बताओ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। अगर डिवाइड के रूप में हो, जैसे मान लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स और आपको अवकलन करना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, या अंश बट्टा हर के रूप में अपन बोलते हैं अंश बट्टा हर के रूप में हो। यहाँ पर अंश क्या बताओ एफ एक्स है, हर क्या बताओ जी एक्स है। तो अंश बट्टा हर के रूप में जैसे मान लो अवकलन जो होता है उसका आपको जैसे मान लो अवकलन करना होता है अंश बट्टा हर के रूप में, तो देखो कैसे करते हैं कि अपन करते हैं हर का स्क्वायर नीचे की तरफ, फिर हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन। अर्थात कि जैसे मान लीजिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में जो था, तो ये हो गया जी एक्स का स्क्वायर, तो ये लो जी एक्स का स्क्वायर, फिर हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर क्या बताओ जी एक्स है, फिर अंश का अवकलन अंश क्या बताओ एफ एक्स है, तो ये लो एफ एक्स का अवकलन हो गया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश क्या बताओ एफ एक्स है इंटू हर का अवकलन, हर क्या बताओ जी एक्स है, तो अंश इंटू हर का अवकलन हो गया। अर्थात कि नीचे की तरफ अपन क्या करते हैं बताओ हर और हर का स्क्वायर, हर के स्क्वायर के बाद में ऊपर की तरफ करेंगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन। इस हिसाब से हमारे पास में कुछ ये जो था कि किस हिसाब से अपन मतलब कि अपन हमारे पास में योग के रूप में या गुणा के रूप में या घटाव के रूप में या डिवाइड के रूप में हो तो अपन अवकलन कैसे करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास में जो अभ्यास है, अभ्यास जो 7.1 है, इसके अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो 7.1 में 7.1 जो आपका है इसमें कुछ क्वेश्चन में देखो अपन जैसे मान लीजिए इसका पहला क्वेश्चन है कि y बराबर जैसे मान लो मैंने मान लिया क्या बताओ साइन एक्स स्क्वायर है। अब आपको जैसे मान लो इसका अवकलन करना है तो अपन क्या करेंगे बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। भाई वाई का अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और वाई बराबर क्या बताओ साइन एक्स स्क्वायर है, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर का मैं अगर अक्ष के सापेक्ष करूँगा, पहले मैं साइन एक्स के हिसाब से करता हूँ, तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अक्ष स्क्वायर का फिर से अवकलन होगा, क्योंकि अक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बताओ 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब देखो अपने अभी एक सूत्र पढ़ा था कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है,
साइन अक्ष का जो अवकलन होता है वो क्या होता है बताओ, कोस अक्ष होता है। अब देखो वहां पर भी अक्ष का अवकलन हुआ था, लेकिन वहां पर अक्ष का अवकलन अक्ष के सापेक्ष कितना होता है बताओ, 1 होता है। तो वहां पर 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पावर कितनी है बताओ, 2 है। इस कारण से एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। तो अतः मैंने क्या कर दिया, इसको 2x के मल्टीप्लाई कर दिया। आगे वाला देखो, आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 2 है, y बराबर आपको दिया हुआ है 10 2x प्लस का 3, 10 2x प्लस का 3। अब देखो dy अपॉन dx का जो मान आएगा, d अपॉन dx, y का मान क्या बताओ 10 2x प्लस का 3। अब देखो 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3। अब देखो 2x प्लस 3 का क्या होगा, 2x का तो 2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस का 0 का मतलब 2 हो गया, तो 2 क्या हो जाएगा, इसे बताओ गुणा में हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो गया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। y बराबर आपको दिया हुआ है साइन कोस, कोष्टक के रूप में कोस अक्ष स्क्वायर। तो देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो अब साइन के हिसाब से करेंगे, पहले ये क्या करेंगे, इसको एक बार अक्ष मान लो आप, तो साइन अक्ष का अवकलन क्या होता है बताओ, कोस अक्ष होता है। तो ये हो गया कोस अक्ष का मतलब क्या हो गया, ये आएगा, तो ये ऐसे इस हिसाब से आ जाएगा कोस अक्ष स्क्वायर इंटू, अब कोस अक्ष स्क्वायर का करेंगे, कोस ये जो होता है वो श्रृंखला नियम से हिसाब से होता है। तो कोस अक्ष स्क्वायर का मतलब कोस का अगर आप अवकलन करते हो तो कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन अक्ष होता है। तो ये गुणा हो जाएगा माइनस का साइन अक्ष स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बताओ, अक्ष स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर इंटू अक्ष स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा। तो जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा अर्थात इन तीनों को आपस में जैसे मान लो आप गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, आ जाएगा माइनस का 2x साइन अक्ष स्क्वायर कोस अक्ष स्क्वायर, ये हो गया आपका अवकलन हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ, y बराबर आपको दिया हुआ है सेक अक्ष माइनस का 1 अपॉन सेक अक्ष प्लस का 1। तो देखो इसको मैं जैसे मान लो y बराबर आपको ये दिया हुआ है, तो मैं ये काम करता हूँ, इसको साइन कोस के रूप में चेंज करता हूँ, अर्थात कि सेक को कोस के रूप में चेंज करता हूँ। तो सेक को मैंने कोस के रूप में चेंज किया, 1 अपॉन कोस अक्ष माइनस का 1, और ये क्या हो गया 1 अपॉन कोस अक्ष प्लस का 1। तो देखो नीचे वाले में एलसीएम आ गया, कोस अक्ष नीचे ऊपर वाले में सॉरी कोस अक्ष लगू, तो मैं नीचे वाले में भी कोस अक्ष आया, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बचाएगा 1 माइनस का कोस अक्ष, नीचे क्या बचाएगा बताओ, 1 प्लस का कोस अक्ष बच जाएगा। अब देखो 1 माइनस कोस अक्ष अपॉन 1 प्लस कोस अक्ष का आप अंश बटा हर के हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर जैसे मान लो कि इसका एक डायरेक्टली सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर अक्ष बाई 2, इसका होता है 2 कोस स्क्वायर अक्ष बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बताओ, 10 स्क्वायर अक्ष बाई 2 हो गया। अब देखो हमारे पास में y बराबर आया है 10 स्क्वायर अक्ष बाई 2, इसका जैसे मान लो आप अवकलन करोगे तो देखो 10 स्क्वायर अक्ष के हिसाब से अगर आप करोगे तो देखो अक्ष स्क्वायर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। तो y बराबर हो गया 2x का मतलब 2 10 अक्ष बाई 2, और 10 अक्ष बाई 2 का क्या हो गया बताओ, 10 का क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर भाई अक्ष स्क्वायर के हिसाब से क्या, तो 2 10 अक्ष बाई 2 हो गया। फिर इंटू श्रृंखला नियम के हिसाब से 10 स्क्वायर अक्ष बाई 2 का हिसाब से तो 2 10 अक्ष बाई 2 हो गया। फिर 10 अक्ष का अगर आप अवकलन करोगे, 10 अक्ष का क्या होता है, सेक स्क्वायर अक्ष होता है। तो 10 अक्ष बाई 2 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अक्ष बाई 2। फिर अक्ष बाई 2 का क्या हो गया बताओ, 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बताओ, 10 अक्ष बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर अक्ष बाई 2 हो गया। तो डिवाई अपॉन वाई का मान ये था, तो डिवाई अपॉन डी एक्स का मान हमारे पास में ये आ गया है। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।